वह जल्दी से नीचे की ओर भागा और कचरा बाहर निकाला और डिब्बे में अखबार पाया। फिर उसने सिगरेट और साबुन डिब्बे के नीचे रख दिया, जिसका वादा उसने दूसरे पक्ष से किया था। लेकिन अगले दिन अचानक जेल गार्ड ने जियाओ ही को फांसी दे दी गई। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो ईमानदार रहना ही बेहतर है। ये सुनकर उस आदमी को पता चल गया कि वह अब और देर नहीं कर सकता और उसने आज रात ही कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने सभी को यहाँ आमंत्रित किया था, इस उम्मीद में कि वे भागने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अनुभवी पुराने कैदियों को पता था कि उनके पास सफल होने की कोई संभावना नहीं है और पकड़े जाने पर केवल मौत ही होगी। वो पहले से ही यहाँ के जीवन का आदी हो चुका था और जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने कहा कि उन्होंने उसकी मदद की क्योंकि वे सभी कैदी थे और बाकी सभी के विचार एक जैसे थे। उन तीनों के पास अकेले ही वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही वे वापस कोठरी में पहुंचे, जेल के गार्ड अचानक निरीक्षण के लिए आ गए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके जाने के बाद उस आदमी ने तुरंत कोठरी का दरवाजा खोला और मार्क तथा दूसरे आदमी को मुक्त कर दिया। उन तीनों ने एक कोना ढूंढा और उसे ऊपर उठा लिया। इस समय दूसरी तरफ जेल ब्रेक टीम लोहे के गेट पर आ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने नीचे से कदमों की आहट सुनी तो वे जल्दी से और सावधानी से पीछे हट गए। जब तक कदमों की आहट गायब नहीं हो गई तब तक उन्होंने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। फिर वे जेल के गार्डों के कमरे की जांच से बचने के लिए उपयोगिता कक्ष में छिप गए। वह आदमी दरवाजे का ताला ठीक करने के लिए तार का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि वह चला गया है। उसके पास उसे फिर से अपने हाथों से दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चूंकि मोटा पुलिस वाला बहुत मोटा था, इसलिए वो बिल्कुल भी तेज नहीं चल सकता था। सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने आराम करने के लिए काफी समय लिया, लेकिन ऊपर जाने से इनकार कर दिया। इससे वो व्यक्ति बड़ी मुसीबत में पड़ गया और जब वह हार मानने ही वाला था तो बूढ़े कैदी ने कार्रवाई कर दी। उसने ऊपर से जेल के गार्डों को जोर से चिल्लाया और आखिरकार उस आदमी को ऊपर ले गया। उन तीनों ने जल्दी से अंदर से बाहर निकलने का मौका लिया और फिर लोहे का दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं कर सके। जब वो आदमी अगला दरवाजा खोलता तो चार्ली उसके पीछे का दरवाजा फिर से बंद कर देता। इस तरह उनमें से एक दरवाजा खोलने के लिए जिम्मेदार था और दूसरा दरवाजा बंद करने के लिए, और वे जल्द ही बिजली के दरवाजे पर पहुंच गए। आदमी को याद था कि चाबी असली वाली की है, लेकिन उसे याद था कि चाबी दूसरी वाली की है। इस बात को लेकर उन दोनों में लगभग झगड़ा हो गया था। चार्ली, जो पास में ही खड़ी थी, ने समय रहते उन्हें रोका और कहा कि अगर वे दोनों को आजमा लें तो ठीक रहेगा। लेकिन उन्होंने लगातार सैकड़ों चाबियां आजमाई और उनमें से कोई भी काम नहीं आई। इस समय कुछ ही दूरी पर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। यह मोटा पुलिस वाला था जो कमरे की जांच करके वापस आया था, लेकिन उस आदमी को अभी तक चाबी नहीं मिली थी। मार्क, जो पास खड़ा था, अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए वो दौड़ा और उसे खोल दिया। अगले ही पल उसने आसानी से दरवाजा खोल दिया। अब केवल एक आखिरी बाधा बाकी थी। इससे भी अधिक सौभाग्य से बाहर का दरवाजा खुला था और वे बाहर निकलकर आजाद हो गए। वे तीनों खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हालांकि दुर्घटनाएं हमेशा अचानक आती हैं। आदमी ने सभी चाबियां आजमाई और पाया कि उनमें से कोई भी सही नहीं थी। लेकिन बहुत देर तक दरवाजा घुमाने के बाद भी वह नहीं खुला। उन्हें एहसास हुआ कि चेतावनी देने वाले के पास इस दरवाजे की चाबी कमर पर भी नहीं है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए? मार्क बड़ी मुश्किल से यहाँ आया था। अगर वो वापस नहीं गया तो पकड़े जाने पर उसे गोली मार दी जाएगी। मार्क ने दरवाजा खटखटाया और पाया कि वो खोखला था। चूंकि वो लकड़ी का बना था, इसलिए वो टूट सकता था। इसलिए अगले ही पल उसने एक टूटा हुआ चाकू उठाया और उसे तोड़ दिया। इससे बाकी दो लोग डर गए। इतने बड़े हंगामे के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन अब वे सिर्फ जुआ ही खेल सकते थे। जैसे जैसे मार्क के हाथ की गति बढ़ती गई, उनके दिल की धड़कनें भी अनायास ही तेज हो गईं। जैसे ही दरवाजा खोला गया, उनकी दिल की धड़कनें अनायास ही तेज हो गईं। वे केवल उस क्षण का लाभ उठा सकते थे जब दूसरा व्यक्ति पीछे मुड़ता और चुपचाप दरवाजे की ओर चला जाता। जब वे दोनों वहां आ गए तो उस व्यक्ति ने नक्शे पर दिए गए निर्देशों का पालन किया और भागने लगा। लेकिन मार्क और उसके पीछे वाला दूसरा आदमी अभी भी थोड़ा डरा हुआ था और उसके साथ चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये सब बहुत अवास्तविक लग रहा था, लेकिन इस समय उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वे केवल उनका अनुसरण कर सकते थे। सड़क पर उन तीनों को शांत और स्वाभाविक तरीके से व्यवहार करना था ताकि राहगीरों का ध्यान उनकी ओर न जाए। जल्द ही वे जेल से बाहर आ गए और टैक्सी लेकर दूसरे शहर चले गए। इस समय दूसरी तरफ का जेल प्रेरी कैदियों को उठने के लिए कहने लगा, लेकिन जब उसने सभी सेल के दरवाजे खोले तो उसने पाया कि उस आदमी की तरफ से कोई हलचल नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि वह फिर से सो गया था। दृश्य देखकर बूढ़ा कैदी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से वे वास्तव में सफल हुए, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि मैंने उनका अनुसरण नहीं किया। जिन तीन लोगों को आजादी मिली, वे अपने दिलों में छिपी बुराई को दबा नहीं सके, बस जोर से चिल्लाया। यह एक सच्ची कहानी है। उन्हें नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए सजा दी गई।